मैं डॉक्टर बी.डी. रावत, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत, एसआरपी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बांदीकुई, दौसा। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम फिर महाकवि भर्तृहरि प्रणीत विश्वविख्यात जो है नीति शतक है उसका जो है हम अध्ययन करेंगे। जैसा कि पूर्व के श्लोकों में हम पढ़ चुके हैं, विभिन्न जो है दुराग्रही व्यक्तियों का, मूर्ख व्यक्तियों का वर्णन किया जा चुका है। इसी क्रम में हम पढ़ते हुए मैं क्षमा चाहूँगा, पूर्व के श्लोक के शीर्षक में, पूर्व की जो शीर्षक है उसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। भर्तृहरि कृपया उसको सुधारें। इसका जो श्लोक है उसका मैं उच्चारण कर रहा हूँ आपके सामने। शक्यो वारितुम जलेन हुतबुक क्षत्रेण सूर्य तपो नागेन्द्रो निशितांकुशेन समदो दंडेन गोगर्धभौ व्याधिर्भेषज संग्रहित विविध मंत्रैर प्रयोगैर विषम सर्वस्य औषधम अस्ति शास्त्रवीतम मूर्खस्य नास्ति औषधम। हर मर्ज की दवा है परंतु मूर्खता की दवा आज तक नहीं बनी है। यही महाकवि भर्तृहरि जी बहुत ही पूर्व में बता चुके हैं और आज भी मूर्खता की कोई दवा इस संसार में विद्यमान नहीं है और न इसकी जो है कोई खोज हो सकती है। इसका जो है पदच्छेद वो इस प्रकार है। शक्य वारितुम जलेन हुतबुक क्षत्रेण सूर्यातप है नागेन्द्र निशितांकुशेन समद दंडेन गोगर्धभौ व्याधिर्भेषज संग्रहित विविधई मंत्र प्रयोगैर विषम सर्वस्य औषधम अस्ति शास्त्र विहितम मूर्खस्य नास्ति औषधम। हर सबकी दवाई इस संसार में उपलब्ध है परंतु मूर्ख व्यक्ति की कोई दवा नहीं है जो कि उसकी मूर्खता को दूर कर सके। इसका अन्वय है हुतबुक जलेन वारितुम शक्य है सूर्य तप क्षत्रेण समद नागेन्द्र निशितांकुशेन गोगर्धभौ दंडेन व्याधि भेषज संग्रही विषम च विविधै मंत्र प्रयोगै वारितुम शक्यते सर्वस्य शास्त्रवीतम औषधम अस्ति पर मूर्खस्य औषधम नास्ति। अर्थात मूर्ख की कोई भी औषधि नहीं बनी है। ये कह रहे हुतबुक का मतलब अग्नि, जो कि आहुति को ग्रहण करती है, उसको भोगती है, वो इसका मतलब है अग्नि जो जलेन वारितुम शक्य। अगर कहीं आग लग रही हो तो उसको जल से रोका जा सकता है, पानी से रोका जा सकता है। सूर्य तप है और सूर्य की अगर कहीं धूप हो तो उस धूप को छत्रेण छाते से रोक लिया जाता है। जब हमें बहुत अधिक ग्रीष्म ऋतु में धूप लगती है तो हम छाता तान के जो है उसको रोक सकते हैं ताकि धूप हमें न लगे। समदय और जो मदमस्त है नागेंद्र हाथी जो है, उस हाथी को निशितांकुशेन तीक्ष्ण अंकुश से रोका जा सकता है। महावत जो हाथी को रोकने के लिए तीखे जो अंकुश का प्रयोग करता है तो वो उसके रोका जा सकता है। गोगर्धभो और गोगर्धभो अर्थात सांड जो है या और गधा जो है, गो यानी गोगर्धभ सांड और गर्धभ यानी गधा और सांड दंडे से रोके जा सकते हैं। व्याधि और जो व्याधि है, रोग है, वो जो है भेषज संग्रही दवाइयों का संग्रह करने से, भेषज अर्थात औषधियों के संग्रह से रोकी जा सकती है। चाहे और विषमम और विष जो है अर्थात जो पॉइजन है, जहर है, विविधई मंत्र प्रयोगी विभिन्न मंत्रों के प्रयोग से जो वारितुम रोका जा सकता है। परंतु फिर आगे का है सर्वस्य शास्त्र विहितम औषधम अस्ति। सभी की शास्त्रों में औषधि विद्यमान है। सभी रोगों का जो मर्ज है वो शास्त्रों में लिखा हुआ है। किंतु मूर्खस्य औषधम नास्ति, परंतु मूर्ख व्यक्ति की कोई भी औषधि नहीं बनी है। ये कह रहे कि हुतबुक अर्थात जल जो वो अग्नि है वो जलेन वारितुम शक्य। अग्नि को अगर कहीं अग्नि लग रही है, आग लग रही है तो हम उसको जल से रोक सकते हैं, अर्थात उससे
पानी से बुझा सकते हैं। सूर्य तप अगर हमें धूप लग रही है तो हम जो है छाते से उसको रोक सकते हैं। और सहमद नागेंद्र निशितांकुशेन, वो जो मदमस्त हाथी है उसको अंकुश से, लकड़ी नुमा एक अंकुश होता है उससे रोक सकते हैं। गोगर्भ दंडेन, सांड है या फिर गधा है उसको जो है डंडे से यानी लकड़ी से रोका जा सकता है। व्याधि भेषज संग्रही, और जो बीमारी है रोग है उसको दवाइयों का संग्रह से अर्थात दवाई देने से उसको रोक सकते हैं। विषम से विविधई मंत्री प्रयोगई, और जहर जो है विभिन्न मंत्रों के प्रयोग से रोका जा सकता है। बस सर्वस्व शास्त्र विहितम औषधि, सभी मर्ज की दवा शास्त्रों में है, अर्थात सभी की दवा जो है वो शास्त्र में लिखित है। फिर भी परंतु मूर्ख से औषधम नास्ति, परंतु मूर्ख व्यक्ति की कोई दवा नहीं बनी है। इस प्रकार महाकवि भर्तृहरि जो है अपने उचित मार्ग लाने के, मूर्ख व्यक्ति को उचित मार्ग पर लाने के लिए शोभातीत कथन भी वो समर्थ नहीं है। शार्दूल विकृत छंद है इसमें, जिसका लक्षण हमने पहले आपको बता चुके हैं। मनुष्य रूप में पशु किस प्रकार घूमता है वो श्लोक है ये। उस श्लोक को मैं थोड़ा गेय करके गाते हुए आपको सुनाना चाहता हूँ। साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन, तृणं न खादन् अपि जीवमान, तद्भाग्यदेयं परमं पशूनाम। तो ये जो है किस प्रकार जो है मनुष्य इस संसार में पशु के रूप में विचरण करते हैं, इसको जो है इस श्लोक में जो महाकवि भर्तृहरि ने लिखा है वो इसका जो पदच्छेद है वो इस प्रकार। साहित्य संगीत कलाओं से विहीन, साहित्य संगीत कला विहीन है, साक्षात पशु पुच्छ विषाणीन, तृणम न खादन नपि जीव मानय, तद भागधेयम परमम पशुनाम। अर्थात जो है अन्वय इसका, साहित्य संगीत कला विहीन है, नर पुच्छ विषाणहीन है, साक्षात पशु अस्ति, अयम तृणम न खादनपि जीवमान है, बहुत ही तत्पशुनाम परमम भाग्यधेयम। तो जो है वो पशुओं का परम भाग्य है। देखिए महाकवि भर्तृहरि करें कि मनुष्य पशु रूप में कब होता है वो इसमें बताया गया है कि साहित्य संगीत कलाओं से हीन, साहित्य है, संगीत है, कला इत्यादि जो और भी जो 64 कला है उन कलाओं से शून्य मनुष्य कैसा है, पुच्छ विषाणहीन, साक्षात पशु, पूंछ और सींग से रहित साक्षात पशु है। साहित्य संगीत और कलाओं से हीन व्यक्ति पूंछ और सींग के बिना वाला जो है साक्षात या उनसे रहित साक्षात पशु ही है। हाँ, आगे कहा है तृणम न खादन नपि जीव मान, परंतु बस वो घास न खाता हुआ, घास न खाता हुआ जो भी जीवित रहता है, जीव मन जीवित रहता है, तत्पशुनाम परमम भागधेयम, वह पशुओं का या वास्तविक गाय आदि पशुओं का बहुत बड़ा सौभाग्य है। अगर ऐसा हो, अगर वो पशु है और अगर वो घास इत्यादि खाने लग जाए तो फिर पशुओं के लिए भी कुछ नहीं बचेगा। इसलिए पशुओं का परम सौभाग्य है कि व्यक्ति जो है साहित्य संगीत कलाओं से हीन है, और साहित्य संगीत कलाओं से हीन व्यक्ति साक्षात पशु है। अगर वो चारा भी खाने लग जाए तो फिर पशुओं के लिए भी कुछ नहीं बचेगा। इस प्रकार जो है इस श्लोक के माध्यम से कवि जो है बताने का प्रयास करना चाहिए कि साहित्य की और दैनंदिन क्रियाओं के अतिरिक्त हमें कर्तव्य पालन के अतिरिक्त साहित्य है जो विश्व के सर्वश्रेष्ठ साहित्य, जिसमें अनेक प्रकार का ज्ञान मिलता हो, जिसमें जो है अनेक प्रकार के दिशा निर्देश जो जीवन से संबंधित, व्यवहार से संबंधित मिलते हों, उनको हमें जरूर पढ़ना चाहिए। तो वो जो है उस साहित्य संगीत इत्यादि जो है हमें कुछ चीज़ों को गेय रूप में भी गाना चाहिए, सुनना चाहिए। तो जो साहित्य संगीत और कलाएं जो है, किसी में क्या कला है किसी में क्या नहीं, इन कलाओं को भी जो है व्यक्ति, ये कलाएं भी व्यक्ति को आनी चाहिए। अगर इनसे कोई रहित मनुष्य है तो वो पशु के तुल्य है। हाँ, पशुओं का ये जरूर सौभाग्य है अगर वो घास नहीं खाता है, अगर घास खाने लग जाए तो वो भी उनके लिए नहीं बचेगा। धन्यवाद, थैंक यू।